ये अब शमशान है। टूटे रथ, बिखरी ढालें, कटे तीर और फटी हुई युद्ध पताकाएं। जिधर नजर जाओ बस तबाही ही तबाही। 17 दिनों ने इस मैदान को नरक बना दिया। और इस तबाही के बीच खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण। उनके चेहरे पर वही चिर परिचित शांति है, लेकिन आज उनकी आंखों में कुछ और है, एक गहरी उदासी। जैसे वो जानते हैं सबसे भयानक अध्याय अभी बाकी है। 18वां दिन, महाभारत युद्ध का आखिरी दिन, और ये दिन इतिहास के सबसे खौफनाक दिनों में से एक बनने जा रहा है। 17 दिनों से ये कुरुक्षेत्र खून से सींचा जा रहा है। अगर ऊपर से देखो तो लगेगा जैसे किसी ने धरती की छाती पर आग से लकीरें खींच दी हों। रथों के पहियों के निशान, सेनाओं की व्यूह रचना के निशान और एक अनंत सन्नाटा। कौरव शिविर में आज मौत जैसी खामोशी है। जो सेना कभी 11 अक्षौहिणी थी, आज गिनती के सैनिक बचे हैं। थके हुए, टूटे हुए, हारे हुए, जमीन पर बैठे हैं सिर झुकाए। कौरवों का सूरज अस्त होने को है, लेकिन एक इंसान है जो हार मानने को तैयार नहीं, दुर्योधन। उसके सोने के कवच पर खरोंचे पड़ी हैं, मुकुट टेढ़ा हो गया है, लेकिन आंखों की आग वो आज भी वैसी ही जल रही है। हाथ में वही भारी लोहे की गदा और सीने में वही अटूट जिद। कोई भी हो, दुर्योधन झुकेगा नहीं। और इसीलिए 18वें दिन की सुबह दुर्योधन एक ऐसा फैसला लेता है जो सबको चौंका देता है। वो मद्र देश के राजा शल्य को अपना आखिरी सेनापति बनाता है। हाँ, वही शल्य जो पांडवों के सगे मामा हैं, जो अपनी इच्छा के विरुद्ध कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं। लेकिन शल्य कोई मामूली योद्धा नहीं, उन्होंने खुद कर्ण का रथ चलाया था। दूसरी तरफ पांडव शिविर में सुबह की पहली किरण के साथ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तलवारें तेज की जा रही हैं, रथों में तरकश भरे जा रहे हैं, घोड़ों को सजाया जा रहा है। हर योद्धा जानता है आज आखिरी दिन है, आज या तो जीत होगी या फिर सब खत्म। और देखिए, 5 पांडव खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। उनके पीछे उगता सूरज, उनकी परछाइयां कुरुक्षेत्र की धरती पर पड़ रही हैं, लंबी, अटल, अजेय, जैसे नियति खुद उनके साथ आकर खड़ी हो गई हो। 2 सेनाएं आमने सामने। बाईं तरफ पांडवों की विशाल सेना, सफेद और नीली पताकाएं लहरा रही हैं। दाईं तरफ कौरवों की छोटी लेकिन अडिग टुकड़ी, काली पताकाएं हाथ में। बीच में धूल उड़ रही है और क्षितिज पर सूरज जैसे पूछ रहा हो आज अंत किसका होगा। और फिर शंख बजा। उस ध्वनि से कुरुक्षेत्र की जमीन कांप उठी, हवा थम गई, सांसें रुक गईं और फिर लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरी युद्ध शुरू हो गया। राजा शल्य अपने चांदी के रथ पर सवार होकर तूफान की तरह निकले। 4 सफेद घोड़े पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं, हाथ में सोने का भाला, पीछे नीला राजसी लबादा हवा में लहरा रहा है। कौरव सैनिक उनके पीछे दौड़ रहे हैं, जैसे कोई बूढ़ा शेर अपनी आखिरी दहाड़ के लिए मैदान में उतरा हो। शल्य के हाथ से सोने का भाला हवा चीरता हुआ निकला। उनका पूरा शरीर घूम गया ताकत लगाने से। एक सच्चे महायोद्धा की आखिरी लड़ाई, हर वार में पूरी जिंदगी का अनुभव झलक रहा है। उम्र ने उनके शरीर को कमजोर किया, लेकिन उनके हुनर को छू भी नहीं पाई। चारों तरफ कहर बरपा है, रथ टकरा रहे हैं, घोड़े बिदक रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, तीरों की बारिश ने आसमान ढक दिया है। ये युद्ध नहीं है, ये प्रलय है, क्योंकि दोनों तरफ के योद्धा जानते हैं आज सब तय हो जाएगा, हमेशा के लिए। और देखिए, नकुल और सहदेव शल्य के अपने भांजे, अपने मामा के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। अपने सगे मामा की सेना के तीरों को ढाल से रोक रहे हैं। 2 भाई एक दूसरे की जान बचाते हुए अपने ही खून के खिलाफ। युद्ध परिवार के साथ क्या करता है, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। युधिष्ठिर, हाँ वही युधिष्ठिर जिन्हें सबसे कमजोर योद्धा मानते थे, जो राजा थे योद्धा नहीं, वो अपने सफेद सुनहरे रथ पर सवार होकर सीधे शल्य की तरफ बढ़ चले। उनके हाथ में एक विशाल सोने की नोक वाला भाला और उनकी आंखों में एक अजनबी तेज। आज धर्मराज योद्धा बनकर आए हैं। 2 रथ पास आए, युधिष्ठिर और शल्य आमने सामने। दोनों की आंखें मिली, एक की आंखों में धर्म की आग, दूसरे की आंखों में योद्धा का सम्मान। 10 फीट का फासला, लेकिन लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड थम गया हो उस एक पल में। और फिर युधिष्ठिर ने अपना भाला उठाया और पूरी ताकत से फेंका। वो सोने की नोक वाला भाला हवा में घूमता हुआ आगे बढ़ा। सूरज की रोशनी उसकी धातु पर चमकी, धीमी गति में, जैसे नियति खुद उस भाले को राह दिखा रही हो, जैसे ये तय था बरसों पहले से। शल्य गिर गए। कौरवों के आखिरी महान सेनापति धरती पर लुढ़क गए। उनका चांदी का शिरस्त्राण उछलकर दूर जा गिरा। सफेद बाल हवा में फैल गए, नीला लबादा पंखों की तरह पीछे फैला। एक युग का अंत हो गया, एक ऐसे योद्धा का पतन जो गलत पक्ष में होते हुए भी सम्मान से लड़ा। और शल्य के गिरते ही कौरव सेना बिखर गई। सैनिक हथियार फेंककर भागने लगे चारों दिशाओं में। काली पताकाएं जमीन पर गिरीं और पैरों तले कुचली गईं। हाथी पलट कर भागे, रथ बेकाबू हो गए। कौरव सेना पूरी तरह तहस नहस।
और दुर्योधन दुर्योधन ने वो किया जो उसने जिंदगी में कभी नहीं किया था। वो भागा। हाँ, वही दुर्योधन जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, अकेला, पैदल, टूटे कवच में, जमीन पर गदा घसीटता हुआ, बार बार पीछे मुड़कर देखता हुआ रणभूमि छोड़कर चला गया। एक सम्राट का सबसे अपमानजनक पल। वो पहुंचा द्वैपायन सरोवर, एक शांत, गहरी, रहस्यमयी झील। चारों तरफ घने पेड़, पानी पर कमल के फूल तैर रहे हैं, पक्षी चुपचाप बैठे हैं डालियों पर। युद्ध भूमि की तबाही से बिल्कुल उलट दुनिया, शांत, खामोश, अछूती। लेकिन आज ये शांति धोखा है। दुर्योधन झील के किनारे खड़ा हुआ, पानी में अपना अक्स देखा, जख्मी, धूल से सना हुआ। पहचान में नहीं आ रहा कि ये वही गर्वीला सम्राट है। फिर धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। हर कदम पर पानी में लहरें उठीं, जैसे झील भी कांप गई उसे देखकर। दुर्योधन को जल स्तंभन विद्या आती थी, पानी के अंदर बिना सांस लिए जीवित रहने की अलौकिक शक्ति। वो झील की तलहटी में जाकर डूब गया। सोने के कवच पर हरी नीली रोशनी पड़ रही है, बुलबुले ऊपर उठ रहे हैं, बाल भूतिया तरीके से तैर रहे हैं पानी में। एक सम्राट पानी की गहराई में छिपा हुआ, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। लेकिन 3 शिकारियों ने, 3 साधारण गांव के आदमियों ने झाड़ियों के पीछे से सब कुछ देख लिया। कवच पहने राजा को पानी में जाते देख उनकी आंखें फटी रह गईं। वो दौड़ पड़े पांडवों के पास, साधारण इंसान जिन्होंने एक सम्राट की किस्मत बदल दी। इतिहास कभी कभी आम लोगों के हाथों लिखा जाता है। 5 पांडव अपने रथों पर सवार होकर द्वैपायन सरोवर पहुंचे। पीछे धूल का बादल उठ रहा है। कृष्ण अर्जुन के रथ पर खड़े हैं, शांत, सब जानने वाली नजरों से तालाब को देख रहे हैं। पानी की सतह पर उनकी परछाइयां दिख रही हैं। शिकार करने वाले अपने शिकार तक पहुंच गए हैं। युधिष्ठिर झील के किनारे खड़े होकर दुर्योधन को ललकारते हैं। उनकी आवाज पानी की सतह पर गूंजती है और तभी शांत पानी में हलचल होती है, लहरें उठती हैं। दुर्योधन की आवाज आती है पानी के नीचे से, मैं तुम 5 से एक एक करके गदा युद्ध करूंगा, जो भी सामने आए उसका सामना करूंगा। पानी के नीचे से भी दुर्योधन की जिद वैसी ही है। और फिर दुर्योधन पानी से बाहर निकला। धीरे धीरे पानी बह रहा है उसके सोने के कवच से, भीगे बाल चिपके हुए हैं चेहरे पर और हाथ में वही भयानक लोहे की गदा आसमान की तरफ उठी हुई। डूबते सूरज की रोशनी में पानी की बूंदें सोने की तरह चमक रही हैं उसके चारों तरफ। एक गिरे हुए सम्राट का पुनरुत्थान, डरावना और महाकाव्यिक। गदा युद्ध का अखाड़ा बन गया झील के पास का एक समतल मैदान। एक तरफ 5 पांडव और कृष्ण, दूसरी तरफ अकेला दुर्योधन, बीच में खाली गोल मैदान। डूबते सूर्य की गहरी नारंगी रोशनी ने सब कुछ रंग दिया है। लंबी लंबी परछाइयां जमीन पर पड़ रही हैं। ये कोई मामूली द्वंद्व नहीं, ये युगों का हिसाब है। भीम और दुर्योधन आमने सामने, दोनों के हाथों में विशाल लोहे की गदा। भीम विशालकाय, जंगली बालों वाला, सांड की तरह भारी सांसें ले रहा है। दुर्योधन भीगे सोने के कवच में, जलती आंखों में ठंडा हिसाबी गुस्सा। दोनों की मुट्ठियां सफेद पड़ गई हैं गदा के हत्थे पर। जिंदगी भर की दुश्मनी एक पल में सिमट आई है। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े। 2 विशाल लोहे की गदाएं हवा में उठीं और बीच में टकराई भयानक ताकत से। धमाके से धूल का गुबार उठा चारों तरफ, जमीन कांपी। दोनों डगमगाए लेकिन कोई गिरा नहीं। पहला वार बराबर, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। गदा युद्ध चलता रहा, भयंकर, निर्मम, अंतहीन। और यहाँ एक बात जान लीजिए जो बहुत कम लोगों को पता है, गदा युद्ध में दुर्योधन भीम से बेहतर था। हाँ, आपने सही सुना, खुद बलराम जी ने कहा था, तकनीक में दुर्योधन आगे है, उसके पैरों का काम लाजवाब है, हर वार नपा तुला है। भीम कच्ची ताकत पर निर्भर है, लेकिन ताकत हमेशा काफ़ी नहीं होती। गदा पर गदा टकरा रही है, चिंगारियाँ उड़ रही हैं। और ठीक तभी कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही गहरी शांत गणना। और फिर बहुत हल्के से, बहुत धीरे से उन्होंने अपनी दाहिनी जांघ पर 2 बार हाथ मारा। एक छोटा सा इशारा, इतना सूक्ष्म कि कोई ध्यान भी न दे, लेकिन इसी इशारे ने सब कुछ बदल दिया। अर्जुन ने देखा, उनकी आंखें हल्की सी चौड़ी हुई, समझ गए। उन्होंने भीम की तरफ देखा और अपनी जांघ पर हाथ मारा। भीम की नज़र लड़ाई के बीच में ही उस इशारे पर पड़ी। एक पल के लिए पहचान की चमक और भीम समझ गया क्या करना है। बिना एक शब्द बोले 3 लोगों के बीच एक खामोश षड्यंत्र रचा गया। भीम दहाड़ा, पूरी ताकत से उसकी विशाल लोहे की गदा घूमी नीचे की तरफ और सीधी दुर्योधन की जांघों पर जा लगी भयानक वेग से। दुर्योधन की आंखें फटी रह गईं। ये तो नियम के खिलाफ है, गदा युद्ध में कमर से नीचे वार करना वर्जित है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा, उसकी दोनों जांघों की हड्डियां टूट गईं, सोने का कवच धूल में सन गया। लेकिन और यही दुर्योधन को दुर्योधन बनाता है, उसने कोहनी के बल उठकर बैठने की कोशिश की, पूरी तरह लेटने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में अभी भी वही आग, हार में भी अदम्य। क्षितिज पर सूरज की आखिरी लाल किरण डूब रही है, एक युग का सूर्यास्त। बलराम जी गुस्से में आ गए, भीम पर हल उठा लिया, लेकिन कृष्ण ने रोका और कहा, जिसने द्रौपदी को जांघ पर बैठने का इशारा किया था उसकी जांघ टूटनी तय थी। ये अधर्म नहीं, कर्मों का फल है। रात उतरी कुरुक्षेत्र पर,
पांडव शिविर में जीत के दिए जल रहे हैं। तंबुओं के अंदर से परछाइयां दिख रही हैं। योद्धा एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। बाहर अलाव जल रहे हैं। हनुमान जी की पताका तारों भरे आसमान में लहरा रही है। सब कुछ शांत है, सुरक्षित है, खुशनुमा है। लेकिन अंधेरा, अंधेरा जैसे जिंदा है, जैसे इंतजार कर रहा है। क्योंकि उस अंधेरे में छिपा है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का बेटा, जिसके पिता को छल से गिराया गया था। उसकी आंखें लाल हैं, गुस्से और दुख से पागल। माथे पर एक लाल मणि जगमगा रही है, अशुभ रोशनी में। वो रोशनी उसके चेहरे पर लाल परछाइयां डाल रही है। पीछे 2 और अंधेरी आकृतियां, कृपाचार्य और कृतवर्मा। 3 लोग, कौरव पक्ष में बचे आखिरी 3। पांडव शिविर में एक एक करके दिए बुझ रहे हैं। पहरेदार अपने भालों के सहारे ऊँघ रहे हैं। शिविर अंधेरे और सन्नाटे में डूब रहा है। सिर्फ झींगुरों की आवाज और कभी कभी घोड़ों की हलचल। तारों भरे आसमान के नीचे सुकून से सोए हुए हैं जीते हुए वीर। लेकिन ये सुकून भयानक रूप से धोखेबाज है। अश्वत्थामा घुस गया सोए हुए शिविर में, परछाई की तरह बेआवाज चलता हुआ, तंबुओं के बीच से गुजरता हुआ। माथे की मणि की हल्की लाल रोशनी इकलौती रोशनी है। सोए हुए सैनिकों के ऊपर से गुजर रहा है। कोई नहीं जाग रहा। हाथ में काले लोहे की तलवार, चांद की रोशनी में हल्की चमक। एक शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा है। तंबू के बाहर से दिखाई दे रही है अश्वत्थामा की परछाई। सफेद कपड़े पर काली आकृति, माथे की मणि की लाल रोशनी अंदर से फैल रही है। परछाई में दिख रहा है तलवार उठाया हुआ हाथ। बाहर चांदनी रात में खामोश शिविर, और अंदर वो हो रहा है जो 18 दिन के युद्ध में भी नहीं हुआ। सोए हुए, निहत्थे, बेसहारा इंसानों के साथ रात के अंधेरे में अश्वत्थामा तंबू से बाहर आया। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, एक खालीपन है। एक सुन्न, ठंडी, हैरत भरी नजर, जैसे वो खुद विश्वास नहीं कर पा रहा उसने क्या कर डाला। उसके काले कवच पर निशान पड़ गए हैं। माथे की मणि बेतरतीब ढंग से जल बुझ रही है। आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक राक्षस जिसने अपनी राक्षसता खुद पहचान ली है। सुबह हुई और सुबह की पहली रोशनी ने जो दिखाया वो कुरुक्षेत्र के 18 दिनों से भी ज्यादा दिल तोड़ने वाला था। द्रौपदी जमीन पर घुटनों के बल बैठी हैं। उनकी लाल साड़ी सिलवटों में है। वो खूबसूरत काले बाल जो हमेशा सवारे रहते थे आज जमीन पर बिखरे पड़े हैं, उलझे, छिन्न भिन्न। उनका चेहरा आसमान की तरफ है, आंखें बंद, मुंह खुला एक बेआवाज चीख में। जिस द्रौपदी के सम्मान के लिए ये पूरा युद्ध लड़ा गया, उसी द्रौपदी ने आज सब कुछ खो दिया। 5 बेटे एक साथ एक रात में। पीछे 5 पांडव खड़े हैं पत्थर की मूर्तियों की तरह। युधिष्ठिर ने हाथों से चेहरा ढक लिया है। भीम की विशाल मुट्ठियां कांप रही हैं। अर्जुन की आंखें खाली हैं। जीत मिली, लेकिन किस कीमत पर? अर्जुन रथ पर चढ़ा, आंखों में बर्फीली प्रतिशोध की आग, हाथ में गांडीव धनुष अलौकिक चांदी की रोशनी में चमक रहा है। कृष्ण ने लगाम थामी। सफेद घोड़े पूरी रफ्तार से भागे। अर्जुन खड़ा है दौड़ते रथ पर, जैसे प्रतिशोध का देवदूत। अश्वत्थामा को ढूंढना है और ढूंढ कर रहेंगे। टकराव हुआ। अश्वत्थामा एक पथरीली नदी के किनारे घिरा खड़ा है। पीठ पीछे तेज बहता पानी। उसके हाथ से ब्रह्मास्त्र निकला। एक विशाल घूमता हुआ सुनहरा सफेद दिव्य ऊर्जा का स्तंभ आसमान की तरफ उठ रहा है। सामने अर्जुन भी जवाबी अस्त्र तैयार कर रहा है। चांदी नीली दिव्य ऊर्जा उसके धनुष के चारों तरफ इकट्ठा हो रही है। कृष्ण बीच में हाथ उठाकर खड़े हैं। रुको। आसमान 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ सोने की, दूसरी तरफ चांदी की रोशनी। अगर दोनों अस्त्र टकराए तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। कृष्ण का हाथ बढ़ा अश्वत्थामा के माथे की तरफ। वो लाल मणि जो जन्म से उसके माथे में जड़ी थी, कृष्ण के हाथ में लाल रोशनी की चमक के साथ आ गई। अश्वत्थामा दर्द से चीख उठा। माथे से खून बहने लगा। कृष्ण के नीले हाथ में वो मणि अंधेरी लाल रोशनी में धड़क रही है। शक्ति छीन ली गई। और फिर अश्वत्थामा को श्राप मिला। उसका कवच सड़कर गिरने लगा। त्वचा पर घाव उभर आए जो कभी नहीं भरेंगे। आंखें खाली हो गईं, पीड़ा से भरी। एक भूतिया नीली रोशनी ने उसे घेर लिया। पीछे अनंत सुनसान बंजर जमीन। हजारों साल भटकेगा, अकेला, जख्मी, बिना मौत के। ये है बदले की कीमत। युद्ध के कुछ दिन बाद कुरुक्षेत्र। विशाल मैदान पूरी तरह खामोश, सुनसान। टूटे रथों पर खरपतवार उगाई है। जंग लगे हथियार रेत में आधे धसे पड़े हैं। दोनों पक्षों की पताकाएं बगल बगल जमीन पर पड़ी हैं, हार में बराबर। जंगली घास उग रही है रथ के पहियों के निशानों में से। प्रकृति लौट रही है, इंसानों की तबाही को मिटा रही है धीरे धीरे। 18 दिन में 47 लाख प्राण गए और बचे सिर्फ 10 लोग। 10। युधिष्ठिर बैठे हैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर। विशाल खंभों वाला राज दरबार पूरी तरह खाली। कोई मंत्री नहीं, कोई सभासद नहीं, कोई परिवार नहीं। खिड़कियों से आती धूल के किरणों में धूल के कण तैर रहे हैं। उनका सफेद सुनहरा राजसी वस्त्र बेदाग है। सिर पर सोने का मुकुट, लेकिन चेहरे पर कोई खुशी नहीं। बस एक अथाह अनंत खालीपन। उनकी आंखें कहीं नहीं देख रहीं। एक आंसू गिरा दाहिने गाल पर। राज्य मिला, लेकिन किसका राज्य? खाली महलों का, विधवाओं के आंसुओं का, अनाथ बच्चों की चीखों का।
महाभारत हमें बस एक बात सिखाता है, युद्ध में कोई नहीं जीतता, हर जीत के पीछे एक हार छिपी होती है। और अहंकार, ईर्ष्या और बदले की आग अगर वक्त रहते न बुझाओ तो वो सब जला देती है, सब कुछ। धर्मो रक्षति रक्षितः।